हो गया है? ये कौन सा तर्क देते हैं आप? देखिए पहली बात क्या राम परिवारवादी थे? ना ये प्रियंका जी ने बोला है, क्या राम परिवारवादी थे या पांडव परिवारवादी थे? यानी कांग्रेस का जो परिवार है वो परिवारवाद है, वो भगवान राम के परिवारवाद के बराबर है। अब बताइए क्या करिएगा? यही तो मतलब हुआ इसका। पहली बात मैं कहना चाहूंगा जी, अमीर जी पढ़ा देता हूं मैं जवाब दे लूं। ओके सर, अब अखिलेश जी आप बहुत विचार आप डिस्टर्बेंस कर लिया, अब हम लोग थोड़ा तो बोलने दीजिए। बोलिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है सर, आप इतना जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं, अब हमें भी बोलने दीजिए। अरे दहाड़ देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो स्मृति नहीं सुनिए, देखिए स्मृति ईरानी के बारे में कांग्रेस के लोगों के मन में जो कुंठा होगी, जो प्रतिक्रिया होगी समझी जा सकती है, क्योंकि वो हमारी बहना ने इनके भैया को अमेठी से वायनाड तक खदेड़ दिया था। बताइए, उनकी खानदानी जागीर छीन ली, तो उनके मन में पता नहीं क्या क्या होगा, वो उभर के सामने आता है। और कोर्ट मिसकोट की बात है तो अखिलेश जी को कोर्ट कर देना चाहिए था, अभी पता करके स्टेटमेंट के बाद कोर्ट कर दें कि साहब ये वर्ड उसमें था या नहीं था। एक बात कहना चाहता हूं। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो दूसरा विषय आपने क्या पूछा था अमीश जी? प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करी थी मैंने, उन्होंने बोला कि जैसे भगवान राम प्रियंका जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी सवाल खड़ा करती है। सुनिए, तो कांग्रेस का प्रियंका जी ने जो स्टेटमेंट दिया कल, ये लोग जी मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए पहले तो मुझे इसमें खट्टा मीठा अनुभव हुआ। मीठा इसलिए कि वो कांग्रेस जिसने महात्मा गांधी की समाधि पे लिखे राम के लिए अपनी सरकार में एक समय में हलफनामा दे दिया था कि राम काल्पनिक थे, वो जो राम मंदिर के खिलाफ खड़ी थी, जो राम भक्त कारसेवकों पे फायरिंग के पक्ष में खड़ी थी, उसको राम तो याद आए कम से कम। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनके मन में लगता भारतीय संस्कृति की समझ खत्म हो गई है, अरे अपने गलत पक्ष में खड़े भाई का साथ देना राम की परंपरा नहीं है, पांडवों की परंपरा नहीं है, रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण अपने भाई रावण के साथ खड़ा था, यह जानते हुए कि वो गलत है, जबकि पांडव अपने भाइयों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे भाई गलत की तरफ हैं। तो प्रियंका जी को मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि प्रियंका जी ने ये नहीं बोला, प्रियंका जी ने क्या बोला इस बयान का मतलब? प्रियंका जी के बयान का मैं जवाब नहीं, आप बिल्कुल, आप सवाल पहले सुन लीजिए 10 सेकंड के अंदर, फिर आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड का टाइम है, नोट करिए। बीजेपी परिवारवाद की बात करती है। भगवान राम कौन थे? भगवान राम ने परिवार धरती के लिए धर्म निभाया। क्या राम परिवारवादी थे या फिर पांडव परिवारवादी थे? हमारे परिवार के शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए क्या? इस देश के लोकतंत्र में मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है, ये कहा। तो भगवान राम के बराबर कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार हो गया। ये आपको गलतफहमी होगी। भगवान राम के बराबर भाजपा ही हो सकते हैं और कौन ही हो सकता है। जो भगवान राम को लाए हैं, सुन तो लीजिए, नारे हैं, गाने हैं, जो भगवान राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, और आप ही लोग चलाएं, आप ही लोग गाना सुनाएं उनका। अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, हमारा सनातन धर्म में हर कोई कहता है कि मेरा लल्ला राम जैसा, मेरा भाई राम जैसा, तुलना करता है प्यार से, सम्मान से, और ये बताएंगे राम के बारे में। इनके आप राम को परिवारवादी क्यों कह रहे हैं? आपकी अरे सुनिए, तो हर कोई अपने परिवार के, अपने भाई को, अपने आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। परिवार को भगवान राम से कैसे जोड़ रहे हैं? अरे भाई, अब कोई तुलना हर कोई करता है कि मेरा राम जैसा बड़ा भाई है, मेरा राम जैसा बेटा है, हर कोई करता है, क्योंकि भगवान है। उस हर कोई प्यार में उनको याद करता है। आप ये सनातन संस्कृति को आपने कुछ समझ में नहीं आएगी। नहीं, पर भगवान राम से तुलना आप कर सकते हैं, लेकिन उनका परिवारवाद हमारा परिवारवाद बराबर है। सुनिए जनाब, ये मिसफिट हो रहा है। अरे मिसफिट आपको हो रहा होगा ना, क्योंकि आपके फ्रेम के बाहर है। दूसरी बात, राम काल्पनिक, अरे भाई आपके मैनिफेस्टो में था वो तोड़ने के लिए पुल, 64वें नंबर पे है 2004 के मैनिफेस्टो में। आपके मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला है सीता जी काल्पनिक थी। आपके एक मंत्री ने यूपी में बोला कि सीता जी टेस्ट बेबी थी। सब लोग भाई बहन चाहते हैं कि वो उनके भाई राम जैसे हो। अब जवाब इनके अरे दीजिए, इनके अरे रुक जाइए, इनके स्नेह दिखा दें। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके चैनल पे भी, हिंदुस्तान के कई चैनलों पे कहा कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान नहीं है,
पूछा गया क्या बना रखा है, उसका महल बन रहा। एक मंत्री, एक यूपी के मंत्री भगवान राम के बारे में क्या क्या, उनके जन्म के बारे में क्या क्या आप शब्द कहते हैं। एक बिहार के इनके डिप्टी सीएम भगवान राम के बारे में क्या क्या कहते हैं, जवाब ले लेते हैं। हम बोल नहीं सकते। लेकिन प्रियंका वाड्रा, वो कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा की जो टिप्पणी है उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हर बहन चाहती है उसका भाई राम जैसा हो, इसमें क्या बड़ी बात है। राम का भी परिवारवाद था, गांधी परिवार का भी परिवारवाद है। करिए अब मुकाबला सुधांशु जी। देखिए, बिल्कुल हर कोई व्यक्ति अपने को राम कहना चाहता है। रावण ने भी राम का रूप धरने का प्रयास किया था माता सीता के सामने, मगर रूप बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता मान्यवर। आया था साधु का वेश धर के, मगर था तो अंदर से राक्षसी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप राम की बात कर रहे हैं, मगर आपके नेता वकील बनकर, वकील का चोला ओढ़कर राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते हैं। आपके दर्जनों नेता बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े होते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री राम भक्त कारसेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन करने के लिए खड़े होते हैं। आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बयान देते हैं कि तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। आपके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के जमाने में राम मंदिर की खुदाई रुकवा दी जाती है, क्योंकि अंदर से खंबे निकलने लगे थे कि मंदिर साबित हो रहा था। आपके पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के जमाने में 1961 में 12 साल के बाद मुस्लिम पक्ष पैरोकार बनता है और जब मूर्तियां रखी जाती है तो गोविंद बल्लभ काफी चर्चा हुई, लेकिन आज और बाहर का कुछ और है, इसलिए अंतर होता है। मुझे लगता है बार-बार विषयांतर हो रहा है। मैं 30-30 सेकंड का समय आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दूंगा, 30-30 सेकंड का समय, और उसके बाद मैं राजकुमार भाटी और आनंद दुबे के पास जाऊंगा। एक सेकंड में 30-30 सेकंड का समय आपके पास दूंगा, दोनों को दूंगा। आपके पास अखिलेश जी आता हूं। मेरा छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ऑप्शंस कई थे राहुल गांधी के पास? अभी राम से तुलना हो रही है, कहा जा रहा है कि ये हिटलर वाली सरकार है, लेकिन एक सरल तरीका था, माफी मांग सकते थे और पूरा मामला ही ठन गोपाल हो जाता, खत्म हो जाता। क्या आपको लगता नहीं है मिस कैलकुलेशन हुआ है? इट इज अ बिग मिस कैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब पवन खेड़ा के मामले में तुरंत कोर्ट जा सकते हैं, इस मामले में क्या हुआ? आप हमारी चिंता इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए। हम अपनी चिंता करने भर के हैं, अदालतों का मामला है, आप देखते चलिए। लेकिन पर ये मामला खत्म हो सकता था अखिलेश जी। लेकिन वही ये मामला एकदम खत्म हो सकता था कि जांच बिठा देते हैं कि कहां से 20,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, कहां से इतने पैसे बदले जा रहे हैं। मामले के चक्कर में सदस्यता आप कह रहे गवा दिया राहुल जी। पूरी सरकार ओबीसी को गाली देने के चक्कर में हुआ है। पूरी सरकार, देखिए आप ओबीसी की बार बार बात कर रहे हैं, इसी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बीजेपी बात करती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनिए, इसी दलितों की आरक्षण खत्म करने की बीजेपी बात करती है। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेरा मूल सवाल है कि आपको बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की चिंता है। आपके मंत्री कह रहे हैं कि अंदर से कोई राहुल गांधी को निपटाना चाह रहा है। अनुराग ठाकुर ने बोली ये बात। इनके यहाँ ऐसा होता है ना। अच्छा, निपटाया जाता है। अरे भाई, जिसके जी जवाब बताते थे कि मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य, अगर वो भी है तो वो भी 90 साल के बाद हुआ, जरा जल्दी हो गया निपटाना। मतलब मैं राइटर नोट, अगर आप कह रहे हैं कि निपटा दिया गया तो वहां तो 90 साल के बाद निपटाया गया, लेकिन यहाँ तो 50वें में निपटा दिया जा रहा है। सम्मान तो आपको करनी चाहिए। अगर आप करते सम्मान करने से किसी ने रोका है? तभी सम्मान हाथ जोड़े खड़े नमस्कार तक नहीं लिया जाता है। सम्मान करने से किसी ने रोका है? अपने सुधांशु जिन्होंने सब कुछ बनाया, क्या निपटारा है? क्यों आप लोगों को कांग्रेस की चिंता हो रही है? नहीं, हमें चिंता नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि शक पैदा होता है कि कांग्रेस के नेता, मैं जो पहले बोल चुका हूं, पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों में कोर्ट पहुंचते हैं, आतंकवाद के आरोपियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, पर राहुल गांधी जी के लिए गए नहीं। या तो कोई राहुल गांधी जी को समझा रहा है या बरगला रहा है कि जेल चले जाओ, उसके बाद तुम शायद हीरो बन जाओगे। अब पता नहीं इसमें क्या रणनीति है, या फिर कोई राहुल गांधी जी के लिए खड़े होने को तैयारी नहीं हो रहा है। इनके वकील तो वो हैं जो बाबरी से लेके आतंक के आरोपियों तक खटा खड़े हो जाते हैं। आज क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? इसका उत्तर तो अखिलेश जी ज्यादा बेहतर देंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति करा रहे हैं? अडानी जितना दबाव शहीदी दर्जा देकर राहुल गांधी को राजनीतिक शहादत देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं ये बताएं। क्यों भाई? ठीक है, अब एक एक करके राजकुमार भाटी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी ओबीसी पर, आपका जो स्टेटमेंट था, क्या आपको लगता है कि जो राहुल जी ने ओबीसी के बारे में बोला,
आप राहुल जी के साथ खड़े? मैं दोबारा पूछ लेता हूं क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन हो रही थी तब बहुत। नहीं, राहुल गांधी ने ओबीसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, और ये मुकदमा ओबीसी के अपमान को लेकर नहीं चला है, ये मुकदमा किसी और विषय पे चला है। किस विषय पे? विषय ये है कि उन्होंने ये कहा कि सारे मोदी चोर हैं, जबकि उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा था जो चोर हैं उनके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा हुआ है। अब चोरों को अगर ये बैकवर्ड कह रहे हैं, ओबीसी कह रहे हैं बीजेपी वाले, तो ओबीसी का अपमान तो ये कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा चोरों के लिए और ये कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया, तो ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे दे कि उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती में 18,000 ओबीसी की नौकरियां इन्होंने छीन ली, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट दे दी है और हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि यूपी की सरकार ने 18,000 नौकरियां ओबीसी की छीनी। सपा को लग रहा है कि ओबीसी का अपमान नहीं है, ये ओबीसी का अपमान नहीं है, वो इस केस को फ्रिवलेस बता रही है। सुनिए अमित जी, देखिए कितना विचित्र बात है कि ये पार्टी, ये दोनों पार्टियां, हजारों उदाहरण होंगे अगर कह दिया जाए कि आतंकवादी, हर आतंकवादी एक समुदाय का क्यों होता है तो चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं ऐसे कैसे 18,000 नौकरी पर जवाब दे दो। और 2 उदाहरणों पर चोर को जाति के साथ जोड़ देते हैं तो वो अपमान। अरे भाई नौकरी पर भी जवाब दे रहा हूं, क्या तरीका है भाई, हर व्यक्ति बोलने लगता है 18,000 नौकरी नहीं, पर 18,000 नौकरी का विषय किसी देर और उठा लेंगे। आज विषय जो है उस पर बात कर लेते हैं जो राहुल गांधी का विषय है। पूरी बात सुनिए। और मैं नौकरी पे भी चुनौती से पूछता हूं, इनके जमाने में पिछड़े वर्ग को छोड़िए, पिछड़ा वर्ग और जनरल वर्ग मिला के इन्होंने कितने पिछड़े समाज को नौकरियां दी हैं, सिर्फ अपनी एक जात को छोड़कर। और मैं किसी और दिन सुधांशु जी इस पर चर्चा करूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कितने ओबीसी समाज को नौकरियां दी है यादव समाज को छोड़कर, लेकिन वो विषय मेरा नहीं है। लेकिन एक सेकंड अखिलेश जी, सावरकर माफी वीर थे आपकी राय में? और आज कहते हैं हम एक सेकंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी होल्ड ऑन, सावरकर माफी वीर थे आपकी राय में? हम किसी का अपमान कभी नहीं करते हैं। माफी वीर थे? अपमान जो राहुल जी ने कहा वो गलत है, सही कहा? सावरकर के बारे में राहुल जी का कहना सही है गलत? मोदी जी ने कहा 80 करोड़ मानना पड़ेगा आनंद दुबे, वो सही था कि गलत था? आनंद दुबे मानना पड़ेगा। ये बताइए आप, उद्धव ठाकरे का खौफ है कांग्रेस पार्टी में? जो लोग ये कहते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड का रेट तय करके नहीं, लेकिन वो सही था बात हो रही है वीर सावरकर की। अरे अभी भी यही बात हो रही है, वीर थे या नहीं थे? यही बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है वीर नहीं थे। महिलाओं के लिए जो कहा गया डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड, डॉक्टर अजय लोग 20 सेकंड। अमित जिस तरह से परिवारवाद और राज करने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा दिमाग में घुसी हुई है कि अपने आप को भगवान राम और पांडव से कंपैरिजन कर दिया, ये कहते हुए क्या वो परिवारवादी नहीं थे? तो माननीय प्रियंका वाड्रा गांधी जी भूल गई थी कि अब राजा रानी के कोख से नहीं पैदा होता है, ये लोकतंत्र है। जब से ये देश आजाद हुआ है राजा या तो बैलेट से आया है या ईवीएम से आया है, लेकिन ये याद कभी नहीं आएगा। इनके लिए राजा हमेशा रानी के कोख से ही निकलेगा और ये परिवारवाद को जस्टिफाई करेंगे। यही है इनकी लोकतंत्र में आस्था, इनकी लोकतंत्र में यही आस्था है। इनको भगवान राम राहुल गांधी दिखते हैं। अरे कहां से दिखे? और इस देश को बनाया जनता के बदौलत, जनता के विश्वास के बदौलत। और एक वजह ईवीएम में आपका नाम निकल नहीं रहा है, दिक्कत सारा फ्रस्ट्रेशन यही है। जी आनंद दुबे 15 सेकंड। अमित जी, एक डायलॉग है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। राम भगवान की बात हो गई, रावण की बात हो गई, सारी मर्यादा की बात हो गई, लेकिन ये तो सब पे लागू होनी चाहिए। वो मर्यादा उस समय कहां चली जाती है? लेकिन ये राहुल जी तो सावरकर पर कोई मर्यादा ही नहीं रख रहा है। अपने एक सहकारी सांसद के सदस्य रेणुका चौधरी जी के लिए तुर्पुणखा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही। अब आज का बड़ा सवाल, और ये सवाल आजकल सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सवाल के 2 पहलू हैं, एक सत्ता पक्ष पूछ रहा है और दूसरा विपक्ष पूछ रहा है। आखिर सरकार राहुल गांधी की सदस्यता छीनने में बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम क्यों कर रही है? तो सत्तारूढ़ पार्टी पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है कि सूरत कोर्ट से सजा के बाद कांग्रेस ने ऊपरी अदालत में अपील नहीं की। अनुराग ठाकुर ने एक कदम आगे जाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में भीतर घात की आशंका जता दी। हालांकि यह सवाल जहन में जरूर आता है कि जिस पार्टी में एक से एक बढ़कर वकीलों की फौज खड़ी हो, वो राहुल गांधी की सदस्यता जाने तक खामोश क्यों थे? जबकि हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट का पूरे तरीके से इस्तेमाल हुआ, बड़े बड़े वकीलों की पैरवी की गई।
तो क्या राहुल गांधी किसी साजिश का शिकार हो गए हैं, जैसा अनुराग ठाकुर इशारा कर रहे हैं क्या, या फिर ये कांग्रेस की कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत राहुल गांधी के पक्ष में एक सिंपैथी वेव चलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी चाहते तो आसानी से सूरत कोर्ट में ही सॉरी बोलकर, माफी मांगकर अपना केस रफा दफा कर सकते थे, लेकिन वो माफी ना मांगने की जिद पर क्यों अड़े रहे? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इससे पहले कोर्ट में कभी माफी नहीं मांगी है। आपको याद होगा राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बार वो माफी नहीं मांग पाए। अरविंद केजरीवाल जो राहुल जी का साथ दे रहे हैं वो खुद माफी मांग चुके हैं, एक नहीं कई नेताओं से। इसमें सबसे बड़ा नाम अरुण जेटली का है और नितिन गडकरी का है, जयराम रमेश भी एक नाम है। तो फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, कौन निपटा रहा है और कौन निपटाना चाहता है।